Hello student, how are you? Welcome to my channel, and my channel name is Physics Made Easy by Darshan Dave. So student, today I am going to start lecture number 8 of chapter number 2, electric potential and capacitance, right? So in the last lecture, uh, we completed the combination of capacitors, right? Series and parallel. Okay, so let us remind some formulas. Okay, so what is series combination? See, series combination, just a minute. Series combination, so here, okay, in series combination, we know that electric charge Q is same on each capacitor, right? And in series combination, the total potential difference V equal to V1 plus V2 plus V3. And in series combination, students, the equivalent capacitance is given by 1 upon Cs equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, right? Now in parallel combination, we know that in parallel combination the potential difference between each plate is same, right? Each plates of the capacitor is same. In the parallel combination, the total charge Q equal to, you know that Q1 plus Q2 plus Q3, ठीक है? And in parallel combination, the equivalent capacitance Cp is denoted by C1 plus C2 plus C3, right? तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम ये फॉर्मूलाज पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स है, बट वो इजी कब लगेंगे जब आपको ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है वो आएंगे। तो इसके लिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, बट आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक थियरी टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। वो थियरी टॉपिक क्या है? वो थियरी टॉपिक है दोस्तों इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, राइट? तो मैंने कैपेसिटर की बात करी थी आपको कि कैपेसिटर एक्चुअली क्या करता है। तो कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है, एनर्जी को स्टोर करता है। और जब भी कोई डिवाइस को एनर्जी, उसको शुरू होने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो एक साथ सारी एनर्जी वो डिवाइस को दे देता है, यानी इट गिव्स द एनर्जी एट वंस टू द डिवाइस। तब वो डिवाइस ब्रर करके स्टार्ट हो जाती है, यस और नो। तो ये जो था, ये कैपेसिटर की हमने बात की थी। तो अब वो जो कैपेसिटर होता है, तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होती है, तो वो हम आज देखने वाले हैं, राइट स्टूडेंट? सो आवर टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है ना? The related question is, how does a capacitor store energy? Derive expression of energy stored in capacitor, right? So, how does the capacitor store the energy? Okay, so we know that capacitor is a device which is used to store the energy, right? ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज को स्टोर करता है, और वो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, बिकॉज कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड दिस एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट? सी व्हेन वी चार्ज अ कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर को हमें चार्ज करना है। एक्चुअली दोस्तों, कैपेसिटर मतलब क्या होता है? कैपेसिटर मतलब दो प्लेट्स, ठीक है? तो दो प्लेट्स को हमने पास पास रखा है। अगर हमें इसको चार्ज करना है, ठीक है, अभी दोनों प्लेट न्यूट्रल है, अगर हमें इसको चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना है तो मुझे कोई सोर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। सोर्स मतलब हम बोल सकते हैं बैटरी। तो जैसे ही मैं बैटरी के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट करूंगा, ये दो कैपेसिटर की दोनों प्लेट जो होगी वो चार्ज हो जाएगी, ठीक है? तो कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स होती है वो पहले न्यूट्रल होती है, और उसको चार्ज करने के लिए हमें सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो सोर्स मतलब कि बैटरी क्या करता है? वो कैपेसिटर को चार्ज कर देता है, ठीक है? तो हम
कुछ ना कुछ वर्क करते, ऐसे ही ये चार्ज नहीं हो जाता, यानी चार्ज हो, ये कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज करने के लिए देखो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। वो जो वर्क होता है, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, सो व्हेन वी चार्ज अ कैपेसिटर यूजिंग सम सोर्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, यानी यहाँ पे प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड। अच्छा, कोई भी चार्ज वन प्लेट से अनदर प्लेट पे जाते हैं दोस्तों, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे अगर जाते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, यस और नो, कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा तभी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, और वी नो दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क, तो कुछ ना कुछ वर्क हुआ, तो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सच एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब ये कैसे होता है, देखो यहाँ पे इन दिस फिगर इनिशियली बोथ द प्लेट्स प्लेट 1 एंड प्लेट 2 बोथ द प्लेट्स आर न्यूट्रल इन फिगर नंबर 1, राइट। नाउ दिस प्लेट आर कनेक्टेड टू सोर्स, यानी सोर्स के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ, सोर्स मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे सोर्स लेता हूँ दोस्तों बैटरी, तो बैटरी के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ, तो व्हेन वी कनेक्ट द बैटरी क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होने लगता है। अब एक सपोज सोचो, एक पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हुआ, ठीक है, अब यहाँ से दूसरा पॉजिटिव चार्ज मुझे अगर डिपॉजिट करना है दोस्तों, तो ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा दोस्तों, रिपल्शन, और ये रिपल्शन के अगेंस्ट में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। पता चला दोस्तों, देखो पहले क्या होता है कि यहाँ पे पहले दोनों प्लेट्स कैसी होती है, न्यूट्रल, इसको हम किससे कनेक्ट करते हैं दोस्तों, बैटरी से, तो बैटरी क्या करती है, बैटरी ये कैपेसिटर को चार्ज करती है, कैसे चार्ज करती है, जैसे ये जो प्लेट है यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट किया थ्रू द बैटरी, अगर हम दूसरा पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करने जाएंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा दोस्तों, रिपल्शन, बट फिर भी हमें इसको यहाँ पे डिपॉजिट करना है, तो वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस रिपल्शन, सो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब क्या होता है दोस्तों कि जो एक प्लेट होती है, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट के ऊपर ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्जेस आर डेवलप, राइट। तो यहाँ पे एक ऐसा कंस्ट्रक्शन बन जाता है कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट के ऊपर सेम नंबर ऑफ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, राइट। तो अब हमें फिगर 2 जैसा मिलेगा, देखो प्लेट 1 के ऊपर सपोज प्लस क्यू चार्ज है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, प्लस क्यू, यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज, और प्लेट बी के ऊपर यानी प्लेट 2 के ऊपर माइनस क्यू चार्ज, सारे चार्ज कैसे, नेगेटिव चार्ज। अब ये कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यू नो दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ईजी है ना, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज टू नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, मीन्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप between the region of two plates of capacitor, right. So see, initially both the plates are neutral. After connecting the source, a charge on plate 1 is plus q and charge on plate 2 is minus q, right. तो ऐसे दोस्तों कैपेसिटर में चार्जिंग होता है, ठीक है। तो यानी इनिशियली दोनों प्लेट पहले न्यूट्रल होती है, फिर उसको हम सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, और सोर्स क्या करता है, सोर्स जो होता है वो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को चार्ज करता है, यानी एक प्लेट को चार्ज करेगा, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ड्यू टू इंडक्शन सामने वाली प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, राइट। तो ऐसे जो कैपेसिटर होता है दोस्तों वो चार्ज होता है, ठीक है। अब ये कितनी एनर्जी यहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है, यहाँ पे कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो वो हम देखते हैं कि हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, राइट। तो हियर सपोज ये प्लेट 1 जो होती है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव प्लेट है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेन शीट इज गिवन बाय E इक्वल टू, यू नो दैट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 अकॉर्डिंग टू गॉस थियरम, यस और नो, अकॉर्डिंग टू गॉस थियरम E इक्वल टू क्या होता है बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, राइट, ओके। तो ये प्लेट के आसपास इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने सपोज सेकंड प्लेट को रखी,
दोस्तों हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये प्लेट 1 जो है, प्लेट 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। हियर वी कैन कंसिडर द सेकंड प्लेट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट प्लेट, right? So here this second plate is placed in the electric field of first plate. So here so electric field of the plate 1 is given by E1 is equal to student sigma upon 2 epsilon 0. It is obtained from Gauss theorem, right? चैप्टर नंबर 1। तो देखो सारे जो चैप्टर्स है वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, तो प्लीज़ जो पिछले वीडियोस है वो आपने अच्छे से देखे होंगे, ठीक है। और अगर नहीं देखे तो फटाफट टाइम निकाल के वो सब देख लीजिए, ठीक है। तो E1 का आंसर क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। नाउ वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टोर द चार्ज ऑन द कैपेसिटी, चार्ज ऑन द प्लेट 1 इज गिवन बाय W इक्वल टू V इंटू क्यू। सी वर्क, वी नो दैट फॉर्मूला वर्क W इक्वल टू V इंटू क्यू। ये जो फॉर्मूला था ये चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, ठीक है। सी वर्क डन टू टेक अ चार्ज 1 कूलम is potential, therefore work done to take charge q coulomb equal to what, W equal to V into Q, right? So W equal to V into Q। अच्छा, V equal to according to the formula of potential V equal to क्या होता है, E1 into D, ठीक है। क्योंकि हमने एक ही प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किया है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने दूसरी प्लेट रखी है, ठीक है। तो पहली प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V इक्वल टू क्या होगा, E1 इंटू डी। तो प्लेस दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, राइट। सो बाय प्लेसिंग दिस W इक्वल टू V इक्वल टू E1 इंटू D इंटू Q, right? But we know that E1 equal to sigma upon 2 epsilon 0, so placing value of E1 equal to sigma upon 2 epsilon 0 D into Q. Now sigma, you know that sigma equal to surface charge density equal to charge upon surface area, where A is, what is A? A is called area of the plate, right? So sigma equal to Q by A. So here if we place the value W equal to sigma equal to Q upon A 2 epsilon 0 D into Q, right? So here क्यू स्क्वायर ऊपर क्या होगा दोस्तों, क्यू इंटू क्यू हो जाएगा, ऊपर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, डी हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 ए, राइट। सो नाउ ये जो डी है दोस्तों, ये डी को मैं ऊपर और नीचे मैं डी से सपोज डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड बाय डी, नीचे भी डिवाइडेड बाय डी, तो ये डी डी गेट्स कैंसल्ड। सो फाइनली आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन, फाइनली आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, राइट। सो एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो हियर W equal to Q square by 2C, but you know that C equal to Q by V. So by placing the value of Q equal to C by V, Q equal to C into V, over here अगर यहाँ पे हम वैल्यू प्लेस कर दे तो Q स्क्वायर का आंसर सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2C, एक C कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो W इक्वल टू फाइनली फॉर्मूला होगा हाफ सी वी स्क्वायर, राइट। सो इट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सो W इक्वल टू U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, इसको हाफ सी वी स्क्वायर, हम इसको भी एक फॉर्मूला लेते हैं एनर्जी का, और दूसरा फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर बाय 2C, बोथ द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, right? So U equal to half CV square equal to Q square by 2C is formula of energy stored in capacitor, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से ये डेरिवेशन रिवाइज करता हूँ, आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट है और ये एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसिडर किया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने दूसरी प्लेट रखी है। तो जो फर्स्ट प्लेट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फर्स्ट प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, राइट। नाउ वर्क रिक्वायर्ड टू स्टोर द चार्ज ऑन प्लेट 1 is given by, see the formula of work, W equal to potential into potential difference into electric charge, and according to the formula of potential difference V equal to E1 into D. So placing value of V in this equation, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, तो W का आंसर क्या हो गया, E1 into D into Q, ठीक है ना। अब E1 इक्वल टू दोस्तों क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सो प्लेसिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, बट जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ना, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, Q बाई A। सो W इक्वल टू
सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, सो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सी सिग्मा की वैल्यू मैंने रखी क्यू अपॉन ए, टू एप्सिलॉन जीरो डी इंटू क्यू, ऊपर नीचे मैंने डी से डिवाइड कर दिया तो ऊपर डी बाई डी कैंसिल, नीचे टू एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी, तो फाइनली आंसर हमारा आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी, राइट। सो एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। सो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय टू सी, तो C इक्वल टू फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर C इक्वल टू Q by V, so Q इक्वल टू CV, placing the value of Q over here, so we get C square V square upon 2C, one C gets cancelled, so half CV square, it is the formula of energy stored in capacitor। यानी हमने आगे डेफिनेशन में बोला कि this work is stored in form of energy, this energy is called energy stored in capacitor, yeah, right। So these both are the formulas of energy stored in capacitor, right। So W equal to U equal to half CV square or Q square by 2C is the formula of energy stored in capacitor, right। तो ये जो था दोस्तों, it is the formula of energy stored in capacitor, right। अब उसके बाद ऑब्टेन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये एनर्जी डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। ये जो एनर्जी डेंसिटी है वो आपको आएगा आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आएगा, ठीक है। जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जब कंबाइन पढ़ोगे तो वैसे टॉपिक में ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आएगा वो आगे आगे के पोर्शन में। तो चलो अब आगे देखते हैं एनर्जी density। we know that what is the simple formula of density, density equal to we know that mass upon volume ना, density equal to हम फाइनली क्या करते हैं, mass upon volume। तो energy density क्या होता है, energy density is equal to C, energy density means the energy stored per unit volume। once again energy density का फॉर्मूला क्या होता है, energy density means energy stored per unit volume, यानी energy density is equal to energy upon volume, ठीक है। अच्छा एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने आगे देखा है, आगे कितना है एनर्जी का फॉर्मूला आगे के क्वेश्चन में हमने देखा दोस्तों, हाफ CV स्क्वायर, राइट। अपॉन वॉल्यूम मतलब देखो ये प्लेट जो होती है ना, ये कैपेसिटर की प्लेट होती है, ये एक प्लेट होती है, ये दूसरी प्लेट होती है, ठीक है। ये दोनों प्लेट में जो डिस्टेंस होता है सेपरेशन, जो उसको हम D बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं एरिया। तो इसका पूरा वॉल्यूम क्या होगा, ये पूरा वॉल्यूम होगा एरिया A इंटू डी, राइट। area A into separation between the two plate, तो it is the entire volume, ठीक है ना। यह देखो बेटा यहाँ पे V here V for वॉल्यूम मैंने लिखा है, ठीक है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डी, ठीक है। अच्छा C इक्वल, बट वी नो दैट C इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो A by D, राइट। इट इज अ फॉर्मूला ऑफ parallel plate capacitor, right। so C equal to epsilon 0 A by D, तो half epsilon 0 A upon D V square upon A into D, तो 1 A gets cancelled, so finally half, देखो यहाँ पे क्या बचेगा हाफ, ठीक है। फिर होगा एप्सिलॉन 0, ऊपर होगा V स्क्वायर, नीचे होगा D स्क्वायर, ठीक है। सो here half epsilon 0 V square upon D square, but we know that student V upon D equal to E, electric field E, so rho E is equal to half epsilon 0 E square, so it is the formula of energy density ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी का यूनिट होता है दोस्तों जूल एंड वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, वॉल्यूम पर मीटर, सॉरी जूल पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, राइट। सो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है कि किसको आप एनर्जी डेंसिटी बोलते हो दोस्तों। एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हाफ CV स्क्वायर, और वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू सेपरेशन, तो हियर A इंटू डी, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D वैल्यू रख दो, A गेट्स कैंसल्ड, तो हाफ एप्सिलॉन 0 V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। सी इट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट सी V अपॉन D इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, सो हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, जूल पर मीटर क्यूब, राइट। सो नाउ we will see numericals based on capacitor, but before that you have to
Remember the formula of parallel plate capacitor, formula of पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सी पी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन सी एस इक्वल वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, या राइट। फिर उसके बाद पैरेलल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री। और सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। तो ये सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो देखते हैं चलो एक्सरसाइज में, टेक्स्ट बुक में 2.6 सी थ्री कैपेसिटर्स, each of a capacitance 9 picofarad, they are connected in series. See, the combination is series combination, right? So what is the total capacitance and what is the potential difference across each capacitor of the combination if it is connected to the 120 volt supply? So let us start. See here, three capacitors are given, C1, C2, C3, each having value 9 picofarad. See picofarad, what do you mean by picofarad? Picofarad equal to 10 raised to minus 12 farad, right? So C1 equal to C2 equal to C3 equal to 9 picofarad. If CS is the equivalent capacitance, देखो CS क्या है दोस्तों, equivalent capacitance है। तो you know that formula of series combination of capacitor 1 upon Cs equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, right? So 1 upon Cs equal to 1 upon 9 plus 1 upon 9 plus 1 upon 9 equal to 1 plus 1 plus 1 3 upon 9। बट ये तो 1 upon Cs है ना दोस्तों, Cs क्या होगा, 9 upon 3 equal to what, 3 picofarad। तो it is the equivalent capacitance of series combination, right? अब इसके बाद आपको पूछा है पोटेंशियल। तो आपको पता है दोस्तों, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो अलग अलग होता है और चार्ज सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो टोटल पोटेंशियल दोस्तों क्या होगा, टोटल पोटेंशियल वी टी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। आपको टोटल पोटेंशियल दिया है दोस्तों, वी टी आपको दिया है 120 वोल्ट, राइट। सो हियर वी तीनों का जो पोटेंशियल है यहाँ पे देखो, Q इक्वल टू सी इंटू वी, राइट। देखो यहाँ पे चार्ज जो है वो सेम है, इक्वल है। अच्छा, तीनों का कैपेसिटेंस भी कैसा है, इक्वल। तो अगर कैपेसिटेंस भी इक्वल है, चार्ज भी इक्वल है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा दोस्तों, इक्वल ही होगा ना। तो तभी ये आंसर, तभी ये जो फॉर्मूला है वो सही होगा। तो पोटेंशियल भी कैसा होगा, सेम। सो टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला एक्चुअली होता है वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, बट बिकॉज ऑफ द सेम चार्ज हियर द बिकॉज ऑफ द सेम कैपेसिटेंस। देखो चार्ज तो सेम ही होता है ऑलवेज, सीरीज में चार्ज कैसा होता है, सेम। बट यहाँ पे कैपेसिटेंस भी सेम है। सो बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंस आर सेम, पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम। सो वी कैन राइट ओवर हियर वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू वी थ्री इक्वल टू, हम v ले लेते हैं तो वी टी इज इक्वल टू, आगे हमने क्या लिखा था दोस्तों, वी टी इक्वल टू क्या लिखा था, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, yes or no? So v1 equal to v, v2 equal to v, v3 equal to v. So finally vt is equal to, we know that 3 into v. So see here vt equal to 3 into v. So आपको v find करना है each capacitor, तो v equal to vt upon 3, so vt equal to 120 divided by 3. So 120 divided by 3 is equal to 40 volt. So it is the capacitance of each capacitor. So here V1 भी होगा दोस्तों 40 वोल्ट, V2 भी होगा दोस्तों 40 वोल्ट, और V3 भी होगा दोस्तों 40 वोल्ट, ठीक है ना। V3 भी होगा 40 वोल्ट। Is the potential difference between each two plates of the capacitor, right? So it is our numerical number 2.6. It is a very easy. See, in the series combination, the formula 1 upon Cs equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, right? Now in series combination total potential ये होता है। अब यहाँ पे क्या सिनारियो है कि यहाँ पे जो V1 V2 V3 क्या है, V भी सेम है, C भी सेम है, Q भी सेम है। तो यानी यहाँ पे ये फॉर्मूला में V1 भी V होगा, V2 भी V होगा, V3 भी V होगा। सो फाइनली Vt equal to 3V, so V equal to Vt by 3. So 120 divided by 3 equal to what, 40 volt. So 40 volt is the potential difference between each plates of the capacitor, right? So now textbook में exercise 2.7, see three capacitors of
each of capacitor 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad. They are connected in parallel. Now the combination is given. कैसा combination है दोस्तों? पैरेलल कॉम्बिनेशन. यस, पैरेलल. पहले आगे क्या था? सीरीज. तो सीरीज में क्या फॉर्मूला था? 1/CS इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. अब पैरेलल में फॉर्मूला क्या होगा? C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. ठीक है ना. सो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? बहुत ही इजी सम है. ठीक है, टोटल कॉम्बिनेशन. तो देखो आपको क्या पूछा है? C1 इक्वल टू 2 पिकोफैराड है, C2 equal to 3 picofarad, C4 equal to 4 picofarad. We know that in parallel connection Cp equal to, we know that C1 plus C2 plus C3, right? So C1 है 2, C2 है 3, C3 है 4, 4 plus 3 plus 2 यानी 9 picofarad है यार. बहुत ही इजी सम है. ठीक है. नाउ उसके बाद, नाउ डिटरमाइन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई. तब आपको पोटेंशियल दोस्तों दिया है 100 वोल्ट, राइट. तो हियर द पोटेंशियल इज गिवन. पोटेंशियल कितना दिया है दोस्तों? 100 वोल्ट. सो दोस्तों याद करो, पैरेलल में क्या सेम होता है? पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, पैरेलल में चार्ज अलग अलग होता है. याद है? पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज अलग अलग. तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा Q1, तो Q1 का आंसर क्या होगा? C1 इंटू वी, क्योंकि V तो सेम है. अगर मैं Q2 का फॉर्मूला लिखूंगा, क्या आएगा? Q2 इक्वल टू C2 इंटू वी, बिकॉज V तो सेम है. और Q3 का आंसर क्या होगा? C3 इंटू वी, क्योंकि V तो सेम है, राइट. ओके, सो Q1 इक्वल टू C1 इंटू वी. तो व्हाट इज C1? तो C1 इज इक्वल टू C2 पिकोफैराडे. व्हाट डू मीन बाय पिकोफैराडे? C2 पिकोफैराडे. C1 इक्वल टू 2 पिकोफैराडे. पिकोफैराडे इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे, राइट. पिकोफैराडे का मीनिंग क्या होता है? 2 इंटू 10⁻12. ठीक है, 2 पिकोफैराडे का. तो 2 इंटू 10⁻12 और वोल्टेज है आपको 100 दिया है. तो फाइनली आपका आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻10 कूलम. तो सिमिलरली अगर हम Q2 की बात करें, तो Q2 का आंसर क्या होता है दोस्तों? Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू वी. ये C2 3 पिकोफैराडे है. 3 पिकोफैराडे मतलब कि 3 इंटू 10⁻12 इंटू 100, 3 into 10⁻10. Similarly, Q3 equal to C3 into V. So here C3 equal to 4 picofarad है. तो 4 into 10⁻12 into 100, 4 into 10⁻10 कूलम. सो बहुत ही ईजी सम है ना दोस्तों. आपको क्या फाइंड करना है? चार्ज. तो चार्ज Q इक्वल टू होता है फॉर्मूला C इंटू वी. बट पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल सेम. तो Q1 इक्वल टू C1 इंटू वी, Q2 इक्वल टू C2 इंटू वी एंड Q3 इक्वल टू C3 इंटू वी. सो बाय प्लेसिंग द वैल्यू वी गेट द फाइनल आंसर. सो अभी आगे का न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल नंबर 2.8 बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है. अगर आपको थियरी यानी थोड़े अच्छे से आती है ना, आप न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे से कर पाते हो. मगर यहाँ पे JEE के जो न्यूमेरिकल है ना, वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं. तो यानी इसका जो JEE नीट का लेक्चर मैं लूँगा ना, तो उसमें बहुत ही यानी जोरदार सम होंगे. यानी वो ऐसा आपको पता ही नहीं चलेगा ये कहाँ से क्या से, ये कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है. बट वो हम नीट और JEE के लेक्चर में देखेंगे. ठीक है. सो हियर एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 2.8. इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द टू प्लेट, यानी दो प्लेट के बीच में क्या है? एयर है. कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो हम एयर तो गिन नहीं सकते ना. Each plate has an area of 6 into 10⁻³ See, area is 6 into 10⁻³ meter square. And the distance between the plate is 3 millimeter. So distance D equal to 3 millimeter. Over here, see, 1 millimeter equal to 10⁻³ meter. Yes or no? So 3 millimeter equal to 3 into 10⁻³ meter, right? Calculate the capacitance of each capacitor. तो आपको सॉरी, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. ईच कैपेसिटर, क्योंकि आगे 2-3 शब्द देखे उसमें बहुत सारे कैपेसिटर, तो ईच ऐसा वर्ड आ गया. सॉरी भूल जाओ. कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, राइट. इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. अगर सप्लाई आपको 100 वोल्ट दिया है तो चार्ज भी आपको फाइंड करना है, राइट. तो कैसे करेंगे दोस्तों? अच्छा, ये जो कैपेसिटर है वो पहले आपको बोल दिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. C इक्वल टू ε0 A/D. देखो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं. कहाँ कर देते हैं मैं आपको बताऊं. पैरेलल प्लेट, पैरेलल वर्ड आया सर, 1/C इक्वल टू पैरेलल आया तो C इक्वल टू सर C1 प्लस C2 प्लस. अरे भाई, ये कॉम्बिनेशन नहीं है.
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होगा ना तो C इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। बट यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आपको एक ही कैपेसिटर दिया, आपको कोई कॉम्बिनेशन करना नहीं है, तो दोस्तों भूलना मत, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, C इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। सी व्हाट इज एप्सिलॉन 0, 8.85 into 10 raised to minus 12। See, area is given 6 into 10 raised to minus 3। See, epsilon 0 is a constant, ठीक है ना, it is called permittivity of vacuum। और distance d equal to 3 into 10 raised to minus 3। So we get find the value of C, which is it comes to be 1.8 into 10 raised to minus 11 फैराडे, ठीक है। तो ऑब्वियस है ना, जो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है दोस्तों, फैराडे। ओके, नाउ charge on the capacitors, you know the formula of charge, C equal to, from the formula C equal to Q by V। अगर आप Q को सब्जेक्ट बना दो तो Q इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, C इंटू V। सो चार्ज Q इक्वल टू C इंटू V। C आपको कितना दिया है, 1.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11, और V कितना है दोस्तों, 100 वोल्ट। सो फाइनली Q इक्वल टू 1.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 9 कूलम। सो इट इज द चार्ज ऑन दैट कैपेसिटर, राइट। Now, let us see exercise numerical number 2.10. A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy? See how much electrostatic energy stored in the capacitor, right? So see, C equal to 12 picofarad is given. Picofarad मतलब 10 raised to minus 12, so 12 into 10 raised to minus 12 फैराडे। आपको बैटरी का वोल्टेज दिया है 50 वोल्ट, और एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी 12 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 इंटू वी, वोल्टेज कितना है 50 स्क्वायर, राइट। सो यू इक्वल टू, फाइनली आंसर आएगा दोस्तों यू इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 जूल। तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो ये सिंपल है ना, u इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर। आपको c दिया है, v दिया है, बाय प्लेसिंग द वैल्यू वी गेट द आंसर ऑफ u। अब जो फॉर्मूला है दोस्तों, अब जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल नंबर एक्सरसाइज 2.11। सी अ 6 पिकोफैराडे कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई। कैपेसिटेंस आपको दिया है दोस्तों 6 पिकोफैराडे, चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई and is connected with another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is left in this process, ठीक है, is lost in this process। तो यहाँ पे दोस्तों कैपेसिटेंस C1 है 600 इंटू 10 रेज़ टू 600 पिकोफैराडे, और V कितना दिया है 200 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो C1 है उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, क्योंकि देखो जो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स है ना, उसको हम ऐसा, उसका सिंबल ऐसा है कि जैसे दो प्लेट्स होती है पैरेलल, और अगर बैटरी का सिंबल है, ये कैपेसिटर का सिंबल है। और अगर बैटरी का सिंबल क्या होता है, बैटरी का सिंबल दोस्तों ऐसा होता है, एक प्लेट बड़ी होती है, एक प्लेट छोटी होती है, जो बड़ी होती है वो प्लस होती है, छोटी होती है वो माइनस। तो ये C1 को ये बैटरी V के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। तो व्हाट इज द एनर्जी, फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, U इक्वल हाफ C1 V स्क्वायर, राइट। यानी यहाँ पे C1 को चार्ज कौन करता है, ये बैटरी, और ये बैटरी का पोटेंशियल कितना है दोस्तों 200 वोल्ट, ठीक है ना। तो U इक्वल हाफ C1 V स्क्वायर। तो हाफ व्हाट इज C1, तो C1 इक्वल टू 600 पिकोफैराडे, 600 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12, और वोल्टेज आपको कितना दिया है 200 स्क्वायर, राइट। सो फाइनली इसका आंसर आएगा 12 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 जूल। सो इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। नाउ टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, देखो यानी ये कोई भी कैपेसिटर के साथ जब भी हम बैटरी ज्वाइन करते हैं तो वो चार्ज होता है। तो अब चार्ज कितना है, तो अब चार्ज होगा Q इक्वल टू C1 इंटू वी। तो C1 आपको दिया है, C1 कितना दिया है 600 पिकोफैराडे, तो 600 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12, और पोटेंशियल कितना है दोस्तों 200 वोल्ट। सो फाइनली आपका आंसर आएगा 12 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8, ठीक है। अब बेसिकली ये क्वेश्चन में करना क्या आपको कि कितनी एनर्जी लॉस होती है,
ठीक है। तो पहले देखो, पहले हमने क्या किया, पहले जो कैपेसिटर है ना, ये रहा जो कैपेसिटर, तो कैपेसिटर किसके साथ कनेक्ट है, बैटरी के साथ। हमने इसकी टोटल एनर्जी फाइंड कर ली और फिर इसका टोटल चार्ज फाइंड कर लिया। अब उन्होंने क्या दिया है दोस्तों, कि अब ये जो कैपेसिटर है वो दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया और बैटरी के साथ डिस्कनेक्ट कर दिया। तो देखो अब सोर्स नहीं है, ठीक है, तो अब कैपेसिटर चार्ज होगा नहीं। बट क्या हुआ, ये C1 के साथ देखो, यहाँ पे ये जो C1 है ना, C1 के साथ हमने, यहाँ पे C1 के साथ दोस्तों हमने C2 को ज्वाइन कर दिया। अच्छा, किसके ऊपर चार्ज था, C1 के ऊपर ना, C1 चार्ज हो गया था बैटरी के कारण, तो अब C1 के ऊपर चार्ज होगा और उसको हमने C2 कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या होगा, देखो कैपेसिटर मतलब वन टाइप ऑफ अ कंडक्टर। When two conductors are joined with the help of conducting wire, then charges are divide, ठीक है ना, चार्जेस डिवाइड हो जाते हैं। कब तक डिवाइड होते हैं, जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो तब तक। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि C1 के ऊपर कुछ चार्ज था, वो हमने फाइंड किया कैपिटल Q। अब वो चार्ज है वो डिवाइड हो जाएगा C1 और C2 के बीच में। तो C1 में चार्ज कम होगा और C2 में चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। तो अब फाइनली क्या होगा, यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो गया, तो अब जो व्हाट इज अ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, सो नाउ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, सो टोटल कितना था, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 2 करो। तो दोस्तों कैपिटल Q कितना था, कैपिटल Q यहाँ पे था 12 इंटू 10⁻⁻8, ये टोटल चार्ज था ना, ये टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 करो आप, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 यानी 12 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6 इंटू 10⁻²। तो अभी Q1 के ऊपर 6 इंटू 10⁻², Q2 के ऊपर भी 6 इंटू 10⁻²। तो यानी ये दोनों चार्ज सेम हो जाएंगे, ठीक है, इट इज़ अ स्मॉल q, ठीक है ना। अब हम एनर्जी फाइंड करते हैं। अगर ये एनर्जी कम आती है तो एनर्जी लॉस हुई, और ज़्यादा आती है तो एनर्जी गेन हुई। बट ऑलरेडी लॉस हुई है तो हमें फाइंड करना है, यानी ये कमी आएगी, ठीक है ना। सो नाउ टोटल एनर्जी, यानी अब दो कैपेसिटर है दोस्तों, तो अब टोटल एनर्जी क्या होगी, U1 प्लस U2। तो U1 का आंसर Q1 स्क्वायर बाय 2C1, यू नो दैट U इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C ना। तो U1 स्क्वायर इक्वल टू Q1 स्क्वायर बाय 2, U1 इक्वल टू Q1 स्क्वायर बाय 2C1 प्लस Q2 स्क्वायर बाय 2C2। व्हाट इज Q1, Q1 है 6 इंटू 10⁻⁸ द होल स्क्वायर। 2 what is C1, 600 into 10⁻12 plus what is Q2, 6 into 10⁻8 the whole square, and 2 what is C2, 600 into 10⁻12। सो 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 1, यानी 1 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा ऊपर 2 नीचे भी 2, 2 गेट्स कैंसल्ड। सो फाइनली 6 इंटू 6 इंटू 10⁻8 -8 2 जा -16, और नीचे आएगा 600 इंटू 10⁻12 है ना। तो यानी यहाँ पे ये 100 हमने मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, तो 6 इंटू 10⁻10, ये एक 6 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 6 इंटू 10⁻6 जूल। तो स्टार्टिंग में जो एनर्जी दोस्तों कितनी आती थी, स्टार्टिंग में एनर्जी आती थी 12 इंटू 10⁻6, और अभी एनर्जी कितनी आई 6 इंटू 10⁻6 जूल। तो अब लॉस ऑफ एनर्जी U माइनस U डैश, यानी 12 इंटू 10⁻6 माइनस 6 इंटू 10⁻6। सो फाइनली it is our answer 6 into 10⁻6 joule, it is a loss of energy, ठीक है। तो ये सम है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, एक बार फिर से तो देखना बनता है दोस्तों, ठीक है। चलो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले दोस्तों आपको एनर्जी लॉस, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया कि जो आपको C1 दिया है उसके लिए एनर्जी फाइंड कर ली, U इक्वल हाफ C1 V², क्योंकि हमने C1 के साथ बैटरी ज्वाइन की है। और उसके बाद उसका चार्ज हमने फाइंड कर लिया Q इक्वल टू C1 इंटू V। अब क्या किया कि उसको बैटरी के साथ डिस्कनेक्ट कर दिया और दूसरे कैपेसिटर के साथ ज्वाइन किया। तो अब क्या होगा कि when two conductors are joined with the help of conducting wire, then what happen, if one conductor is charged and another is uncharged, तो क्या होगा, the charge is equally divided into both the conductors, so charge equally divide हो जाएंगे। तो अब जो चार्ज होगा वो कितना होगा, तो अब चार्ज Q1 और Q2 दोनों सेम होगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आर सेम,
सो पहले था टोटल कितना था 12 इंटू 10⁻⁸ और डिवाइडेड बाई 2 करो तो फाइनली क्या होगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁸ कूलम, राइट। अब हम एनर्जी फाइंड करते तो दोस्तों अब एक नहीं अब दो कैपेसिटर है तो एनर्जी U1 प्लस U2। अब हमने फॉर्मूला यूज़ किया Q²/2C। देखो दो फॉर्मूला कभी भी यूज़ कर सकते हो, हाफ CV² भी यूज़ कर सकते हो और Q²/2C। बट दूसरे केस में आपको बैटरी हटा दी ना, बैटरी है नहीं, तो फिर हम ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे सेकंड में। तो सेकंड फॉर्मूला में यानी सेकंड केस में हम ये फॉर्मूला Q²/2C का यूज़ करेंगे। तो Q1² प्लस Q2²/2C2। तो Q1 कितना दिया है 6 इंटू 10⁻⁸ द होल स्क्वायर, 2C1, C1 इक्वल टू 600 इंटू 10⁻12। सिमिलरली Q2² इक्वल टू 6 इंटू 10⁻8 द होल स्क्वायर और 2C2 मतलब 600 इंटू 10⁻12। तो 1/2 प्लस 1/2 यानी 1, या ये 2 हो जाएगा 2 इंटू देखो ये जो क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी दोनों सेम ही है ना, तो 1 प्लस 1 यानी हो जाएगा 2, 2 2 गेट्स कैंसल्ड, ठीक है। और फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इनिशियली दोस्तों कितनी थी, इनिशियली थी दोस्तों 12 इंटू 10⁻8 और अब कितनी आई 6 इंटू 10, तो लॉस हुई ना, कितनी लॉस हुई, तो पहले थी उसमें से ये सब ट्रैक कर दो, तो U माइनस U डैश, तो 12 इंटू 10⁻6 माइनस 6 इंटू 10⁻6, तो फाइनली 6 इंटू 10⁻6 जूल। हश, पता चला ना। अगर नहीं पता चला आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कभी भी आप करो, आपको आंसर उसका मिलेगा, ठीक है। 24/7 रेडी फॉर यू। ओके, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 2.9, ठीक है। अ नेटवर्क of 4 10 microfarad capacitor is connected to 500 volt supply as shown in given figure। देखो चार कैपेसिटर है C1 C2 C3 C4, each having value 10 microfarad है and connected to battery having voltage 500 volt है ना। बैटरी का जो वोल्टेज है वो दोस्तों कितना है 500 वोल्ट, राइट। अब आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फाइंड द कैपेसिटर ऑफ नेटवर्क एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखो नेटवर्क का मीनिंग क्या हो, नेटवर्क मतलब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, ठीक है ना। उसमें सिर्फ सीरीज नहीं होगा, सिर्फ पैरेलल भी नहीं होगा, कुछ सीरीज होगा, कुछ पोर्शन पैरेलल होगा, ठीक है। तो अब कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है वो हम देखते हैं दोस्तों। देखो अगर हम सोचो यहाँ से ये बैटरी है, यहाँ से अगर हम करंट पास करें, सपोज पास करें, तो ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो जब जहाँ पे भी करंट डिवाइड हो जाता है ना वहाँ से सर्किट कट कर लो, ठीक है। तो मतलब कि ये और ये सीरीज में नहीं है क्योंकि करंट कट होगा। देखो सीरीज में होगा ना, देखो एक और दो दोनों सीरीज में, तो इसमें जितना करंट पास होगा इसमें उतना ही करंट पास होगा, तो सेम करंट पास होगा, तो वो सीरीज में। बट यहाँ से जैसे करंट आएगा ना दोस्तों तो करंट डिवाइड हो जाएगा, तो ये सीरीज में तो नहीं है, तो यहाँ से आप सर्किट कट कर दो। ये मैंने कट कर दी, ठीक है। अब जितना करंट C1 में से पास होगा उतना ही करंट C2 में से पास होगा, उतना ही करंट C3 में से पास होगा। देखो अब ये तीनों में सेम करंट, ये C1 C2 और C3 तीनों में क्या है दोस्तों सेम करंट, ठीक ना, काजू जैसा बन गया सेम करंट C1 C2 एंड C3 सेम करंट। अब जैसे करंट यहाँ आएगा फिर से डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे इसको कट कर दो, मतलब कि ये जो C4 है वो C4 में अलग करंट और C1 C2 C3 में सेम करंट। अगर करंट सेम है तो चार्ज भी सेम होगा। एंड यू नो दैट जब भी चार्ज सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन है। जब भी चार्ज सेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सो C1 C2 C3 आर इन सीरीज, ठीक है ना, पता चला आपको। फिर से मैं आपको बताऊं, देखो यानी ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो फिर से ये बैटरी है, ये बैटरी का वोल्टेज है कितना दोस्तों 500 वोल्ट। यहाँ से सपोज करंट आता है, ये करंट आया,
नाउ द करंट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी जैसे ही करंट डिवाइड हो गया वहाँ से सर्किट कट कर दो यहाँ से। तो यानी ये C1 और C4 सीरीज में नहीं है क्योंकि करंट डिवाइड हो गया। अगर करंट डिवाइड हो गया तो चार्ज भी डिवाइड हो जाएगा, तो अगर चार्ज अलग अलग है तो वो सीरीज में नहीं है, ऑब्वियस है। जितना करंट C1 में से पास होगा उतना ही C2 में से पास होगा, उतना ही C3 में से पास होगा। तो करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम ना, तो जितना चार्ज C1 में से पास होगा उतना ही C2 में से पास होगा, उतना ही C3 में से पास होगा। तो यानी ये तीनों में चार्ज सेम हो जाएगा। तो चार्ज सेम का किस में होता है दोस्तों? सीरीज कॉम्बिनेशन में, आपको पता है। तो C1, C2 एंड C3, these three are in series. So these three are in series. ओके, अब क्या है? तो ये C1, C2, C3 सीरीज में है, तो 1/C123 का आंसर, उसको मैंने C123 बोल दिया, उनका इक्विवेलेंट 1 2 3 का इक्विवेलेंट C123, 1/C123 का आंसर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, राइट। सो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो 3/10। सो C123 इक्वल टू, अच्छा ये 1/C का आंसर 3/10, 1/C123, तो C123 का आंसर रेसिप्रोकल ले लो, क्या होगा? 10/3 माइक्रो फैराडे। ठीक है, अब मैं ये जो सर्किट है ना, इसको थोड़ा आगे ड्रॉ करता हूँ। देखो यहाँ पे हमने ऊपर था C1, C2, C3 ना, तो उसको मैंने ले लिया दोस्तों C123, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों है C4, और यहाँ पे क्या है? बैटरी। फाइनली यहाँ पे है बैटरी हमारे लिए है, ठीक है। देखो यानी ये सर्किट में C1, C2, C3 की जगह पे मैंने C123 लिख दिया, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया? C123, और नीचे क्या लिखा? C4, और उसके नीचे बैटरी, ठीक है। तो अब देखो, अब ये C123 और C4, ये दोनों की एक साइड की प्लेट एक कॉमन, उसका एक कॉमन पॉइंट होगा, ये रहा। और दूसरी साइड की ये साइड की जो दोनों प्लेट्स है उनका कॉमन पॉइंट होगा, ये रहा। कॉमन पॉइंट यानी दोनों जुड़ते हैं जो, और ये दोनों कॉमन पॉइंट V वोल्ट के साथ जॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ पे जॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे जॉइंट है। इसका मतलब ये दोनों हो गए पैरेलल। क्यों पैरेलल दोस्तों? आपको पता है ना कि अगर पोटेंशियल सेम होगा तो पैरेलल, ठीक है। तो फिर से मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। क्यों कि आगे जो हम जो नीट और JEE के सम देखेंगे तो उसमें बहुत आपको इजी रहेगा अगर ये समझोगे। देखो C123 यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों C4, और यहाँ पे दोस्तों क्या है? बैटरी, ठीक है। अब देखो ये दोनों मैं दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ। ये दोनों प्लेट V वोल्ट में, और ये दोनों प्लेट सेम V वोल्ट में, यानी दोनों कैपेसिटर के लिए वोल्टेज क्या होगा? सेम। तो अगर वोल्टेज सेम है तो उनको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल, राइट। सो हियर C123 एंड C4 आर इन पैरेलल कनेक्शन। सो C123 एंड C4 आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होगा? C इक्वल टू C123 प्लस C4। तो C123 दोस्तों कितना है? 10/3, और C4 कितना है दोस्तों? 10। तो 10/3 प्लस 10 करेंगे, तो यानी यहाँ पे 3 LCM 3, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? 3 LCM, तो 10 प्लस 30 40/3 माइक्रो फैराडे। तो ये आपको फाइनल कैपेसिटेंस मिला, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। आपको डिटरमाइन करना है नेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। तो नेट चार्ज आपको फाइंड करना है। आप कैसे नेट चार्ज फाइंड करोगे? तो देखो यहाँ पे इन सीरीज द टोटल पोटेंशियल, जो भी सीरीज में है, जैसे C1, C2, C3 है, तो सीरीज में चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल अलग अलग। तो पोटेंशियल सीरीज में कितना होता है दोस्तों? V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। सो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ना। तो अच्छा C इक्वल टू होता है दोस्तों Q बाई V, है ना। तो V इक्वल टू क्या होगा? Q बाय C, ठीक है। तो V इक्वल टू V1 मतलब Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। अरे सर तो आपने Q1 बाई C1 क्यों नहीं लिया? Q2 बाई C2 क्यों नहीं लिया? Q3 बाई C3 क्यों नहीं लिया?
जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनको पता चल जाएगा बेटा क्या होता है सीरीज में चार्ज कैसा होता है, सेम। इसमें कोई इंटेलिजेंसी की बात नहीं है, ये तो मजाक कर रहा हूँ मैं। तो Q1 Q2 Q3 भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता है, सेम। तो Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, राइट। टोटल वोल्टेज आपको दिया है 500 वोल्ट, तो Q/10 Q/10 Q/10, तो 3Q/10 इक्वल टू ये माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो Q का आंसर क्या होगा, 5000 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोकुलम, ठीक है, ये वोल्ट है। तो फैराड इंटू वोल्ट हो जाएगा कूलम, तो 5000 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोकुलम। तो 5000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रोकुलम को हमने जब कूलम में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁻6। सो फाइनली इसका आंसर 5/3 इंटू 10⁻3, यानी ये 1000 इंटू 10⁻6 है ना दोस्तों। तो यानी ये 10⁻3 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो 10⁻3 - 6 यानी फाइनली 10⁻, ये बहुत ही, यानी ये सब तो कभी कभी किसी को समझाना पड़ता है। जैसे भी आप ऐसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो होती है वो माइंड के बाहर निकल जाती है, राइट। तो यानी ये 5/3 इंटू 10⁻3 कूलम। ओके, सो इट इज़ Q। तो Q क्या है दोस्तों, Q1 Q2 एंड Q3, क्योंकि तीनों में चार्ज कैसा है दोस्तों, सेम। नाउ अब Q4 आपको फाइंड करना है। Q4 आप कैसे फाइंड करोगे दोस्तों, तो Q4 फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो Q4 के लिए इसकी ये जो C4 है ना, देखो फिर से मैं आपको बताऊं, ये जो C4 है उसकी एक प्लेट 500 वोल्ट में और उसकी दूसरी प्लेट भी 500 वोल्ट में। तो C4 के लिए पोटेंशियल हो जाएगा 500 वोल्ट। कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 वोल्ट। सो पोटेंशियल है C4, यानी C4 की वैल्यू आपके पास है तो चार्ज मिल जाएगा। तो फाइनली फॉर्मूला क्या होगा, Q4 इक्वल टू दोस्तों, यहाँ पे Q4 इक्वल टू चार्ज ऑन C4 इक्वल टू Q4 इक्वल टू C4 इंटू V। तो C4 होगा 10 इंटू 10⁻6 और V कितना है 500। सो फाइनली इट्स आंसर इज 5 इंटू 10⁻³ कूलम। तो ये जो हुआ आपका वो हुआ चार्ज ऑन Q4, ठीक है। तो अच्छे से अगर नहीं थोड़ा समझ में आता फिर से रिवाइंड करके आप देख लेना वीडियो, और नहीं है तो फोन कॉल मी जस्ट। ओके, सो Q4 5 इंटू 10⁻³ कूलम। अब देखते हैं दोस्तों इलस्ट्रेशन 2.L, और हालांकि सेम ऐसा ही इलस्ट्रेशन हमने सेम ऐसा ही सम हमने हम आगे देख चुके हैं, ठीक है। A 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery. How much electrostatic energy stored in capacitor? ठीक है, तो आपको C दिया है और V दिया है, तो U एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल टू सर हाफ CV² मिल गया, ठीक है, यस ओके। बट सेकंड क्वेश्चन देखना है। The capacitor is disconnected from the battery and connected to another 900 picofarad capacitor. So what is the इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? तो यहाँ पे थोड़ा चेंज है। आगे ऐसा था कि एक कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया, फिर उसको दूसरे बैटरी से डिस्कनेक्ट किया, दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया। आपको लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड करनी थी, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड नहीं करनी, आप जब दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हो तब कितनी एनर्जी होती है आपको वो फाइंड करनी है। तो जो लास्ट में हमने जो माइनस वाला टर्म किया था ना, यहाँ पे जो माइनस वाला टर्म हमने ये, यानी यहाँ तक हमें नहीं जाना है, हमें बस यहाँ से हमारा आंसर खत्म, ये आपको पूछा नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी तो सेम ही है सब। अब उससे आगे देखो, यानी यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो 900 पिकोफैराड है, वोल्टेज है दोस्तों 100 वोल्ट, और इसको कनेक्ट किया है 100 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इक्वल टू हाफ C1V², हाफ C1 कितना है 900 पिकोफैराड 10⁻12, वोल्टेज कितना है 100 स्क्वायर। सो फाइनली U इक्वल टू क्या होगा 450 इंटू 10⁻8, सो वी कैन से दैट 4.5 इंटू 10⁻6 जूल। यहाँ से 10 से डिवाइड करो, 10 से सॉरी 100 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, आप ये आंसर मिल जाएगा आपको, ये रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब हम टोटल चार्ज फाइंड कर देते तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज Q इक्वल टू C1 इंटू वी, क्योंकि यहाँ पे बैटरी सिर्फ C1 के साथ ज्वाइन की हुई है। तो C1 कितना है 900 इंटू 10⁻⁻12 इंटू वी कितना है 100, तो फाइनली 9 इंटू 10⁻8 कूलम, राइट। Now C1 is connected to another capacitor of C2 equal to 900 picofarad. So now it is connected to another capacitor which is 900 picofarad. ठीक है। सो अब इसको इसके साथ कनेक्ट किया, बैटरी के साथ डिसकनेक्ट किया, तो अब क्या होगा, फाइनली मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई भी कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के साथ ज्वाइन करते हैं कोई भी वायर के जरिए, तो क्या होता है, जो चार्ज होता है वो डिवाइड हो जाता है, तो चार्ज इज इक्वली डिवाइडेड। सो यहाँ पे चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 2, सो 9 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 2, 4.5 इंटू 10⁻8। ये सेम सम हमने आगे देखा है दोस्तों, ठीक है, बट उसमें सिर्फ वैल्यू चेंज थी। अब टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आपको फाइंड करना है, तो U डैश इक्वल, अब दो कैपेसिटर है तो U1 प्लस U2, U1 क्या हो जाएगा दोस्तों Q1 स्क्वायर बाई 2, C1 प्लस U2 क्या हो जाएगा Q2 स्क्वायर बाई 2C2। नाउ Q1 कितना है दोस्तों 4.5 इंटू 10⁻8 द होल स्क्वायर टू C1 900 इंटू 10⁻12। Q2 कितना है 4.5 इंटू 10⁻8 और C2 क्या है 900 इंटू 10⁻12। सो फाइनली 1 प्लस 1 2 ऊपर 2 2 ऊपर नीचे गया, कैंसिल हो गया, और फाइनली ये 4.5 10⁻16 ये 9 इंटू 10⁻10 हो जाएगा, क्योंकि आपने यानी ये 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 10⁻10 हो गया। तो फाइनली इसका आंसर आया 20.25, 4.5 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय हमने 9 किया, फाइनली ये आपका आंसर मिला। सो इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। और अगर यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी पूछा नहीं है, हालांकि अगर पूछा होता तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या फाइंड करते, लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड करते U माइनस U डैश, राइट। तो जो पहले की थी 4.5 इंटू 10⁻6 माइनस 2.25 इंटू 10⁻6, तो आ जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी, बट ये अभी आपको पूछा नहीं है, यानी ठीक है, यहाँ तक ही आपको रखना है। तो ये जो सारे सम है दोस्तों, तो ये आज के लेक्चर में हमने देखे कैपेसिटर के रिलेटेड जितने भी सम्स थे वो हमने देख लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन कैपेसिटर और उसके रिलेटेड सम, और फिर जो हमारा चैप्टर होगा वो अप्रोक्सीमेटली ख़त्म हो जाएगा, हार्डली यानी 1 और 2 लेक्चर्स में हमारा चैप्टर जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, अगर कुछ भी ना आए, अगर कहीं पे अटको लटको भटको तो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। सो मुझे फ़ोन करो, मुझे मैसेज करो, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं आपको फ़ोन पे या तो व्हाट्सअप मैसेज पे मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। बट मेहनत करते रहो, रेगुलर मेहनत करते रहो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, ओके।